सभी सुनवाड़ा भाया ने घना घना राम राम और घना घना धन्यवाद सा। तो सभी लोगारो और राव जीरो ज्ञान चैनल पर आप सबारो स्वागत है। और नया भाया ने घना घना राम राम है। तो सबों पहला आप आई रिक्वेस्ट है कि राव जीरे ज्ञान चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करनो तो भूलजो मती सा। तो आज आप बात आप सुनोला दशा माता री बात। इन बात में आपने कहीं पतो चलेला कि दशा माता रो जो व्रत है भी व्रत ने क्यों करनो चाहिए और भी उपवास कहीं कहीं लाभ हुए और वो उपवास बीच में टूट बहु कहीं कहीं हानि हुए मेरे बारे में आज आप बातचीत कराला और दशा माता री बात आप सुनोलो तो एक समय री बात है। नारवा कोट रो राजा राजा रो नाम हो राजा नल। और एक दिन मेल रे माय ने राजा री रानी राजा नल री रानी रो नाम हो दमयंती रानी। तो रानी दमयंती मेल रे माय ने बैठी और एक दिन एक ब्राह्मण रे घराली राजा साहब रे मेल में आवे और रानी ने एक धागो देवे कालो धागो देवे और रानी ने दशा माता रे बात दशा माता के बारे में बतावे और धागा ने पहनवा वास्त्र केवे और रानी ये सब बात मान लेवे और रानी भी धागा ने बांध लेवे रानी जीवी राजा रे कक्ष में जावे और राजा नल जी अचानक नजर रानी रे हाथा पर पड़ जावे और राजा नल रानी ऊ सवाल करे रानी ऊ पूछे कि रानी कि इतो 16 श्रृंगार आपरे करेड़ो है तो कालो धागो के वास्ते बांध्यो। तो रानी राजा ने जवाब देवे कि राजा साहब ई धागा रो राज बहुत बड़ो है और ई धागा ने आप देश मत पहुंचा जियो। तो राजा नल उन धागा ने तोड़ और फेंक देवे तोड़ फेंकता ही रानी दमयंती राजा ने कहे राजा नल ने कि राजा साहब बहुत बड़ी आपने गलती कर दी और ये धागा ने आप तोड़ दियो तो इन रो जो कर्ज है वो आपने जिंदगी भर जीवन भर चुकानो पड़ेला राजा। राजा नल इन बात ने नहीं समझे और नहीं स्वीकार करे तो उन्हीं दिन रात रे समय में राजा अपने कक्ष रे माई ने सैया पर सेज पर सोता रहे और रात्रि वक्त में राजा साहब ने एक सपना आवे और सपना के माय ने सपना रे माय ने राजा साहब ने लक्ष्मी जी महाराज का दर्शन हुए और लक्ष्मी जी मेल मुंह निकले लक्ष्मी जी मेल मुंह जाता दिखे सपना के माय ने राजा साहब ने और एक बूढ़ी डोकरी बिल्कुल
एस्त व्यस्त हुयोड़ी बा डोकरी भी मेल में प्रवेश करती दिखे सा भी सपना रे मायने राजा साहब ने इनको अजीब सपना आयो। तो राजा साहब रानी दमयंती ने आ बात बतावे सा। तो रानी दमयंती राजा साहब ने कहे कि राजा साहब आपने मैं कहो ना कि आप आ गलती मत करो, फिर भी आपने गलती की और ये धागा ने तोड़ियो, तो इन रो ही वो परिणाम अब शुरू हो गयो है राजा। तो राजा साहब रानी दमयंती ने पूछे कि अब काई करनो पड़ेला। तो रानी दमयंती कहे राजा साहब ने कि राजा साहब अब मेल प्रस्थान होनो पड़ी, ई नगरु प्रस्थान होनो पड़ेला, आपाने संन्यास जीवन जीनो पड़ेला, वानप्रस्थ में जानो पड़ेला, जंगल री मायने जानो पड़ेला। और जड़ तक वो दोष नहीं उतरे और बढ़ तक आपाने वो जंगला में ही रात और दिन गुजारना पड़ेला। तो राजा साहब बटू रवाना हो जावे सा। राजा साहब री 4 पुत्र हुए और वे 4 पुत्रा ने राजा साहब एक सारे नगर रा राजा ने सौंप जावे। और एक राजा नल रा पुत्र हुए सा पोता, वाने साथ में लेवे सा। 8 वर्ष की उम्र में 8 वर्ष की उम्र हुए वह पोतारी। नारवा कोट नगर प्रस्थान करे राजा और रानी दमयंती और राजा साहब रा पुता तीनों। नारवा कोट निकलता ही सा एक नगर आवे और नगर में राजा नल रे एक दोस्त होया करे और बाणिया जाति रो दोस्त होया करे सा, सेठ जो होया करे। तो राजा साहब रा जो दूत है, दरबारी है, वे राजा साहब ने कहे कि आप रे जो दोस्त है सेठ जी है वारो गांव आ गए हुए, नगर आ गए हुए, और आप अगर मिलना चाहो तो मिल सको। तो इया करता राजा साहब की जो चर्चा है वह नगर री मायने चारों ओर फैले और सेठ जी रे मुंडा के आ बात जावे सा। तो सेठ जी पूछे और कहावत में कया करे कि सब बाणिया जो जाति है वह बहुत मतलबरी होया करे और मतलब होवे तो ही बात करे सा। आ कोई ऐतराजी बात नहीं है सा, पूर्वज लोग ही कहता सा पहले रे जमाना में बडेरा लोग कहता कि बाणिया जात बहुत मतलबी होया करे सा। तो सेठ जी पूछे साहबा ने कि राजा साहब राजा नल आया है, तो राजा नल रे पास में कौन कौन आया है और राजा साहब री काई स्थिति है। तो सेठ रा जो आदमी राख्योड़ा बे सेठा ने पूरी बात बतावे सा। तो सेठ जी रा आदमी सेठ जी ने कहवे सा कि राजा साहब रे पास में राजा साहब री रानी दमयंती है और उनरो पोतो है और राजा साहब री जो स्थिति वो बहुत विकट स्थिति है, भयंकर स्थिति बनी हुई है, खराब स्थिति है। तो सेठ जी अपने आदमियों ने आदेश देवे कि माई ने बंगला में तो बुलाओ और बारे जो एक कमरो है पुरानो बटे बिठा दो और मैं आ रही हूँ मिलने रे खातिर। तो सा राजा साहब रानी साहब ये कमरा रे माई ने बैठ जावे सा और कमरा रे एक सामने एक खुंटी रेवे सा और खुंटी में एक मोर री जो तस्वीर है वह तस्वीर लागोड़ी रेवे। और भी खुंटे रे माई ने सेठ जी री जो पत्नी है सेठानी जी वे स्नान करने रे वक्त भी नवलखा हार ने भूल जावे सा और वे नवलखा हार ने उस भी खूंटी में टांग देवे सा और बाद में भूल जावे। तो सा वो नवलखो हार राजा साहब ज्यों ही बैठे रानी दमयंती और राजा उन्हीं के उनके सामने सामने खूंटी पर
मोर री तस्वीर रखोड़ी खूंटी में टांगोड़ी, और वो नवलखो हार है वो। तो रानी री सा नजर पड़े, और वो जिया जिया रानी भी हार ने देखे सा, और हार ज्यों ज्यों ऑटोमेटिक सा चमत्कारिक चमत्कारिक रूप वो हार कम हुआ जावे सा, धीरे 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 कम हुए, और बिल्कुल कम होबा लाग्यो। तो रानी राजा ने केवण लागी सा, दमयंती रानी, कि राजा साहब अटू रवाना हो, नहीं तो आज की चोरी है वह हमारे माथे आ जावेला। तो राजा साहब रातों रात बटू निकल जावे सा, वी सेठ रे बंगलाऊ भी कमरा में निकल जावे सा, और आगे और चाले सा। चालता 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 राजा नल री बेन रो गांव आवे सा, जटे बेन वाणी परनायोड़ी रेवे, और नगर रा लोग है वे बेन ने बात बतावे कि आपरा भाई आया है, अगर मिलनी चाहे तो आ बेन भी पूछे सा काई स्थिति है, कौन कौन आया है। इतनी बात होया बाद में बेन भी मना कर देवे, और के पिंपल रे पेड़ रे नीचे आप वाने बिठा दो, और मैं मारे भाई और भौजाई रे वास्ते बढ़िया खीर बनार बारे ले आऊं, ताकि अगर माय ने बुला ली तो मारा देवर है, जेठ है, जेठानी है, सासू है, वे लड़ेला। तो आप तो बारे ही बैठा दो पिंपल रे नीचे। तो सा जिया ही वो थाल लेर आवे वा, और भाई ने परोसे, भाई रो हाथ लागदा ही खीर री जो खीर चावल हुए, और खीरो जो थाल, भी थाल में चावल री जगह कीड़ा हो जावे सा, कीड़ा और लट्ठा उन थाल में हो जावे, उन री जगह चावल री जगह रानी दमयंती है जगी पास में खाडो खोद, और वे लट्टा ने कीड़ा ने गाड़ देवे सा, और ऊपर रेत तो भर देवे खड्डा ने, और रवाना हो जावे सा बटू। रवाना होते ही एक नदी के पास में पहुंचे, और राजा साहब ने अत्यधिक भूख लाग जावे, और रानी ने भी भूख लाग जावे सा। तो राजा रानी ने कहे कि तू अटे बैठ, मैं शिकार कर लाऊं। तो राजा साहब तीतर शिकार करने वास्ते जावे सा, और दो तीन तीतर को शिकार कर और लावे सा। लार रानी ने कहे सा कि आप पका हुआ है ना, और मैं जीते नदी में स्नान कर आऊं। राजा साहब और राजा साहब रो पोतो दोनों ही नाने नाने के वास्ते निकल जावे सा, और अटीनो रानी वे तीतर ने पकावे सा, उन तीतर रो मांस पकावे सा। थोड़ी दूर राजा साहब पाचा आवे, और रानी वाने बात बतावे कि राजा साहब आप जिन तीतर ने मार कर लाया, और मैं जिया ही वाने पकावी, और वे तीतर मर्त अवस्था में होते हुए भी वे संजीवन होर उठ गया सा। तो वो चमत्कार मातेश्री को हो सा, और जिया ही वह बात रानी राजा ने केवे, और राजा साहब भी पाची बात अपनी रखे कि रानी मैं भी नदी में नहाने के वास्ते गियो, और पोतो भी नदी में डूब गयो, बही गो। दोनों जना उदास होर एक बगीचा रे माय ने जार सो जावे सा रात्रि वक्त में, और वो बगीचो बिल्कुल बंजर रेवे सा। बंजर रो मतलब 2-4 सालों कुछ भी नहीं हुआ सा बगीचा में, और रात भर सोता रहे। सोते ही सुबह उड़ जावे सा 5 बजे। उड़ते ही ये बगीचा री जो मालकिन है, जिसे मालन है, वह मालन भी बगीचा में आवे सा, और भी बगीचा में कूपड़ी आ जावे सा। वो बगीचो पाछो उगवा लाग जावे सा।
तो वह अचंभो करे कि बगीचो 4 साल में बंजर रियो है, तो आज एड़ो कई हो गयो कि वो कूंपड़े आ रही है और संज वो उग रियो है। तो ई बात रो पतो लगावा वास्ते वा मालन बारे पास में आवे और वारो पद परिचय लेवे सा, और तब पतो चले सा। तो वो मालन ने उन चीज को ज्ञान हो जावे सा कि कुछ भी करो ये अपने लिए लकी है, क्योंकि 4 सालों बगीचो है वो उगने लगभग लागो है और कूंपली आने लगी है। तो साहब मालन राजा ने और रानी ने दोनों ने कहे, आप अगर दोनों जना बुरो नहीं मानो तो मारे अटे नौकरी पर रह जाओ सा। कुओं है, कुआं में आप पानी निकाल दीजो और आपरी जकी पत्नी है वह पानी बगीचा में छांट दे। यहाँ कर सा राजा राजा नल उन मालन ने नौकरी करे सा और कुआं में पानी निकाले। एक दिन सा एक दिन एड़ो आवे सा कि राजा नल ज्यों ही पानी खींचे डोली हूं और भी डोली में कोई अजीब कोई चीज आ जाए सा। तो राजा साहब 4 बार डोली ने पाची राड़े सा माई ने, कुआरे माई ने, और 4 बार राड़े सा। यहाँ कर रानी देख ले सा ये बात ने। इस चीज ने रानी देखे बाद रानी राजा को सवाल करे कि राजा साहब आप ये डोली ने पाची क्यों उसार रहे हो। तो राजा साहब के रानी में कोई चीज आ रही है। तो रानी के अब की बार चीज आवे तो आप मन बता जो, तो मैं कुछ उपाय करूला। तो राजा साहब जी ही उसेरे डोली ने माई ने कुआरे माई और वाई चीज कोई चीज आवे और वह चीज राजा साहब रानी ने देवे। और भी में एक हल्दी रो गांठियो आवे सा और एक दूसरी वस्तु आवे सा, दूसरी चीज आवे, और दोनों चीज राजा साहब रानी ने सौंप देवे। और रानी जीव होली रो त्योहार आवे सा सामी, और रानी होली 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 ने जब जलावे और भी दिन जलाता ही रानी होली ने नाग निवण कर और ई चीज ने मंत्रों जाप कर और इरो दूसरे दिन उपवास रखे सा। और उपवास रखता ही रानी राजा ने विश्वास दिलावे सा कि राजा साहब अब आपारी जो दशा है वह दशा इतना दिन फिरोड़ी ही, अब आपारी दशा वापिस सही आ जावेला। तो यहाँ कर राजा नल 19 गांव में 19 नगर में नौकरी करे। तो उन नगर रो जो राजा है उनकी पुत्री है वह 18 वर्षीय हो जावे सा, विवाह योग्य हो जावे। तो राजा पहले जमाना में राजा महाराजा री जो राजकुमारियां होती, कुंवरियां होती, पुत्रियां होती, तो उनरो विवाह है वो स्वयंवर के रूप में होतो सा। और स्वयंवर में कई जगह जगह रा कई नगर नगर रा राजा रा बेटा राजकुमार आता और वह राजा री पुत्री जका ने माला पहनाती वही उठो पति होतो सा। जिया भगवान श्री राम रो स्वयंवर हुयो, सीता जी रो स्वयंवर हुयो, बिया ही राजा री आ पड़ता ही सा और रिवाज हो सा। तो 19 नगर में वही रिवाज और राजा री पुत्री रो स्वयंवर हो सा और निमंत्रण आमंत्रण राजा नल ने भी दिएड़ो हो। और राजा नल अपनी पत्नी ने केवे सा कि मारी जो ड्रेस है कपड़ा है बिने आप बढ़िया धो दीजो आज, क्योंकि आज राजा साहब रे मेल रो बुलाओ आएड़ो है और बटे स्वयंवर है। तो रानी राजा नल ने केवे दमयंती रानी कि राजा साहब आपा तो अब राजा रिया कोने, आपरी दशा यान की घूम चुकी है। तो राजा साहब पाछो सवाल रो जवाब देवे रानी ने कई देवे कि रानी आप परिस्थिति खराब है लेकिन मन तो आज भी राजा है रानी, और मैं तो एक दिन वापिस आपा तो राजा रानी बना ला और ये पद ने हासिल करा ला। तो राजा साहब बड़े जावे सा और राजा साहब रे फाटोड़ा
कपड़ा रेवे सा बिल्कुल ही, क्योंकि वह परिस्थिति इनकी रेवे सा। तो राजा साहब ज्यों ही जार महल में खड़ा हुए और ये राजा री जो पुत्री है वह सब राजकुमारा रे पास में फिरे माला लेन, और लास्ट में माला लार राजा नल ने पहना देवे सा। पहना तई पूरा मेल में हड़कम बन जावे सा। और पुत्री जो पिता है राजा है वो एक बार और चांस देवे सा उस उनकी पुत्री ने, ताकि कोई वो सोचे सा कोई गलत फहमी कोई गलत हो गए हो। तो सा वी राजा री पुत्री है वह वापिस फिरे सा राजकुमार के पास, और वापिस राजा नल ने ही वह माला पहनावे सा। और माला पहनाता ही राजा साहब है वो थोड़ो अड़ जावे सा। और अड़ता ही राजा साहब कहवे कि मारी पुत्री रो विवाह एक नौकर रे साथ में करवा रही हूं मैं, तो नौकर रे साथ में क्या भेजू, लेकिन एक शर्त है, ये शर्त बा शर्त अगर पार कर ले तो इनके साथ में भेज सकूं। तो एक शर्त वास्ते एक प्रतियोगिता रखे सा वो राजा, और प्रतियोगिता काई रखे सा सभी राजकुमारा ने वापिस निवते सा बुलावे सा। और बुलार एक प्रतियोगिता रखे, प्रतियोगिता में शिकार की प्रतियोगिता रखे कि सब पहला जो शिकार कर आवेला और अच्छो शिकार करेला और विने मारी पुत्री साथे विवाह कर दूला। तो सा सभी नगर नगर रा राजकुमार आवे और बढ़िया घोड़ारी असवारी और बढ़िया भाला बढ़िया बढ़िया तलवार सब राज बीच बढ़िया। लेकिन राजा नल रे पास में तो की हो ही कोनी सा। तो राजा नल ने एक हांपेड़ो घोड़ो दियो सा, बिल्कुल बुढ़ो घोड़ो, और एक तलवार दी सा जकी काटी जोड़ी तलवार बिल्कुल काट आएड़ो। तो राजा नल ज्यों ही ठोकर मार भी घोड़ा पर चढ़िया सा तो घोड़ो एकदम शायर हो गयो सा, जवान हो गयो। और आप तलवार है जकी पहली काटी जोड़ी ही भाई एक अचानक पड़ा जट वो कया करे ना चमकवा लागी सा। तो इं कर राजा साहब शिकार करे सा, और शिकार कर राजा नल जंगल रे माय चला जावे और वृक्ष से नीचे आराम करवा लाग जावे सा। और सभी राजा रा राजकुमार है वे शिकार कर राजा रे दरबार में जावे और कहवे सा कि मैं शिकार कर आएगा, अच्छो शिकार करियो, अब आपरी पुत्री ने आगे साथ भेजो। तो राजा है वो दरबार में पूछे इस वो नौकर हो, ये नौकर ने पहली बुलाओ हट, बाद में ही रो निश्चय निकल आला। तो दरबारी है वे राजा नल ने बुलावन वास्ते जावे सा और पतो लगावे चारों ओर। और पतो लगाता लगाता एक जंगल रे माय ने जावे, और जंगल में राजा नल है वे गहरी नींद में सुता रहे वृक्ष से नीचे। और वाने जगावे दरबारी और जगार केवे राजा साहब आपने दरबार में बुलाया है। तो राजा नल केवे कि मारो काई काम है, आप शिकार है, शिकार ने आप ले जाओ। तो दरबारी के शिकार कटे है करेड़ो। तो राजा साहब राजा नल के वृक्ष से ऊपर बैठो है, वृक्ष वृक्ष से ऊपर वृक्ष से ऊपर रखेड़ो है शिकार। तो सा जीव ही उतारे और वो सिंगरो शिकार हुआ सा। राजा नल है वो सिंगरो शिकार कर आवे सा। आ बात दरबारी राजा ने बतावे और राजा साहब रे समक्ष राजा नल जावे। तो राजा नल रे साथे अपनी कुंवरी रो विवाह वो राजा कर देवे सा। राजा नल दूसरी रानी ने लेर आवे और रानी दमयंती भी ने बंधावे सा और बढ़िया स्वागत करे। एक दिन दोनों दोनों ही काम करती करती दोनों के बीच में एक बात चल जावे और रानी दमयंती कहवे कि आ तो आपरे नगर री बिजली दिख रही है। तो वह राजा री पुत्री है वह पूछे कि जीजी काई आपने नगर भी हो काई। तो वह के नगर काई हो, नगर रा राजा और रानी हा। तो वह बात अपने पिताजी ने जार बतावे सा और पिताजी ने बतावे और पिताजी ने पचे पतो चले कि ये भी राजा था
और राजा रा पुत्र है। तो सा वो पुत्री रो जो पिता है नगर रो राजा, वो राजा नल ने डंग डायजो देवे सा, बहुत डायजो देवे सा, हाथी घोड़ा हीरा पन्ना जेवरात सहित राजा नल ने विदा करे और अपनी पुत्री ने विदा करे सा। और राजा नल वटू विदाई लेते हुए और वटू प्रस्थान करता हुआ वापिस अपने बेन रे घर आवे सा, बेन रे गांव, बेन रे नगर आवे सा। और बेन पूछे सा कि राजा री भाई री कई स्थिति है। लोग के हीरा जेवरात और हाथी री असवारी पर आ रिया है आपरे भाई साहब, जिनो नाम है राजा नल। तो वह वारी बेन है जकी के ठेठ माई ने आवण दो वाने, ठेठ माई ने मकान रे माई ने। तो रानी दमयंती उन्नीस वक्त अड़जावे सा और केवे सा कि तो उन्नीस वक्त मारी माणी जो दोनों री स्थिति ही वह खराब स्थिति ही कारण भाई साहब आप पिंपल रे पेड़ रे नीचे माने रुकाया सा। तो मैं अब भी पिंपल रे पेड़ रे नीचे ही रुकाला। पिंपल रे पेड़ रे नीचे रुकया और वह राजा नल री बेन है वह मिलने वास्ते बारे आई। और बारे आते ही रानी दमयंती है वे जो चावल डालोड़ा हा वे चावल ने पाचा निकालिया। वे चावल रा जो कीड़ा लट्टा बनोड़ी ही मैंने पाचा निकाला, निकालता ही साहब में हीरा जेवरात पन्ना करोड़ों रो माल। और वो माल भाई साहब ने दे दियो सा कि लो सा भाई साहब। भाई साहब के वे आ कई चीज है बुझाई कि आ आपरी अमानत है भाई साहब। तो बटू रवाना हुए सा और सेठ रे गांव आवे सा। सेठ ने आई बात बतावे सा सेठ रा आदमी। तो सेठ के माई ने बंगला रे माई ने आवण दुआने। तो बंगला रे माई नहीं रुके, उन्नीच कमरा री माई ने रुके और राजा साहब ने कहे कि आप रो हार गम्यो ना, कि हाँ गायब होयो हार। और रानी दमयंती वह एक दीपक लगा और दशा माता ने नाग नेवण करे सा और मनावे सा। तो वो हार है 9 लाख का हार सेठाणी रो, वो एकदम पूरो पाचो वी खूंटी में टंक्यू मिले सा। और वो हार सेठ ने बुलावे सा और सेठ ने पूरा कारण बतावे सा कि ई कारण रात रे वक्त में अटू निकलिया सा ताकि माँ के ऊपर चोरी नहीं आवे सा। यूं आई बात ही सा। और इया कर राजा नल और रानी दमयंती वटू रवाना हुए सा। तो एक नदी आवे और नदी बाई नदी आवे जटे नदी में राजा नल वो स्नान करे और बटे वारो जो पोतो है वो बेई जावे। बटे नदी खन आवे और नदी रे पास में एक औरत रेवे सा और औरत रे पास में वो बच्चो खड़ो रेवे सा। तो वही औरत ने कहे सा कि वो मारो पोतो है। तो वह औरत के आपरो पोतो नहीं वो मारो बेटो है, कि थारो बेटो नहीं है। तो इया कर बेस हो जावे सा। पछे अभी औरत ने वह औरत राजा नल ने सौंप देवे वहां का पोता ने। और राजा नल अपने पोता ने साथ में ले, दोनों राणिया ने साथ में ले और अपने नारवा कोट नगरी में प्रस्थान पाचा जावे सा। और नारवा कोट में जार वही राजपाट वापिस और भाई पद प्रतिष्ठा राजा साहब ने पूरो नगर मिल जावे सा और राजा री पदवी वापिस मिल जावे सा। जने कया करे सा कि आदमी री दशा फिरया करे और दशा फिरने रो कारण काई है दशा माता रो अपमान है सा। जना कया करे कि दशा माता रो कभी भी अपमान नहीं करनो सा। और दशा माता रो जो उपास राखे और भक्ति भावना करे उनरी दशा कभी भी खराब नहीं हुए सा और बारी बढ़िया बढ़िया दशा बनी रेवे सा। आई बात ही सा आपने केड़ी लागी जकी आप कमेंट कर बताओ। और राव जी रो ज्ञान चैनल है इन लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो सा। राम राम सा, धन्यवाद सा।